नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, ट्विटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर कितना पढ़ रहे थे? 24 में पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन ऑफ पावर। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसमिशन ऑफ पावर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कपलिंग। कपलिंग क्या होता है? ठीक है, कपलिंग के विषय में बताया गया था। कपलिंग क्या यूज होता है, कपलिंग का क्या काम होता है, उसके विषय में बताया गया। कपलिंग होता है किसी दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दो पार्ट्स मतलब बीच में सेंटर नहीं है तो उस परिस्थिति में भी कपलिंग का इस्तेमाल करके मतलब उसमें झटका सहन करने की क्षमता होती है। किसमें? फ्लेक्सिबल कपलिंग में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट होगा 4। क्या होगा? पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ेंगे गियर। क्या पढ़ेंगे? गियर। ठीक है, गियर। गियर का क्या होगा? इंट्रोडक्शन। गियर क्या होता है? गियर देखिए क्या होता है, किसी भी गाड़ी में क्या होता है। देखिए यह आपका क्या है? गियर बना हुआ है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है? सम्मिलित है। यह गियर क्या करता है? यह गियर दूसरे गियर को चलाता है और यह गियर दूसरे को चलाता है। मतलब एक पार्ट्स मतलब ड्राइवन और ड्रिवन गियर होता है। मतलब दोनों एक गियर घूमता है और दूसरे गियर को घुमाता है। मतलब गियर का काम होता है स्पीड को कम कर सकते हैं, स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यह मशीन के अंदरूनी पार्ट्स होता है गियर। ठीक है, गियर का तो गियर समझ गए। गियर का काम क्या होता है? गियर का काम होता है कि ड्राइवन और ड्रिवन मतलब एक गियर चलता है दूसरे गियर को चलाता है, तो वही आपका मतलब स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो गियर आपका किस चीज का बना होता है या किस मटेरियल का बना होता है वह देख लेते हैं। मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या चीज का बना होता है? गियर आपका कास्ट आयरन। गियर आपका कास्ट आयरन कोमा उसके बाद माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील और एलॉय स्टील, एलॉय स्टील कोमा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आदि का बना होता है। ठीक है, देखिए गियर किस चीज किस मटेरियल का बना होता है? गियर आपका निम्नलिखित धातु का बना होता है। कौन कौन सा? कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, ब्रॉन्ज, या कभी कभी अभी जो गियर मतलब फाइबर का भी बनाया जाता है। गियर का काम होता है एक गियर से दूसरे गियर को चलाता है। मतलब स्पीड को कंट्रोल मतलब स्पीड को कम कर सकते हैं, स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं। गियर का यह काम होता है। ठीक है, अब देखिए गियर का उपयोग। फंक्शंस मीन्स क्या होता है? फंक्शंस मीन्स उपयोग। फंक्शंस मीन्स
उपयोग। ठीक है, एक नंबर में पॉइंट क्या होगा? देखिए, गियर के ड्राइवन और ड्रिवन को एक ही दिशा में चलाने के लिए गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है गियर के गियर को ड्राइवन और ड्रिवन को विपरीत दिशा में चलाने के लिए भी गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उपयोग में तीसरा पॉइंट क्या है? उपयोग गियर का काम क्या होता है? किसी गियर को स्पीड को बदलने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए गियर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक पावर ट्रांसमिशन का क्या है? आपका चैप्टर है, जिसमें कि टॉपिक है आपका गियर। गियर का क्या उपयोग होता है, किस मटेरियल का बना होता है, और इसका क्या क्या पार्ट्स होता है, उसके विषय में बताया जाएगा। और साथ साथ गियर कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र के माध्यम से तो यहाँ पे देखिए गियर्स का चित्र बनाया गया है। ठीक है, टर्म्स ऑफ गियर। ठीक है, डेप्थ ऑफ टूथ की कितना गहराई है, विड्थ ऑफ गियर, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को गियर की चौड़ाई होती है। टूथ थिकनेस टूथ की थिकनेस यह कहलाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसका देखते हैं। टर्म्स क्या क्या होता है गियर का? एक नंबर में है आउटसाइड डायमीटर। ठीक है, दूसरा है रूट सर्कल। तीसरा है पिच सर्कल। चौथा है पिच। पांचवा है सर्कुलर पिच। छठा नंबर कॉर्डिनल पिच। सात नंबर में है डायमीटर पिच। आठ नंबर में एडेंडम। नाइन नंबर में डिडेंडम। दस नंबर में दिख रहा है
विड्थ ऑफ टूथ 11, टूथ स्पेस, चलिए 12 नंबर यहां पे लिखते हैं। 12 नंबर में क्या है, WHOLE विल, टूथ, डेप्थ, डेप्थ। 13 नंबर में क्लियरेंस, क्लियरेंस। 14 नंबर में पिच डायमीटर, पिच डायमीटर। ठीक है, अब इसको पारी पारी से देखते हैं। ठीक है, देखिए गियर में इतना सारा टर्म्स होता है, आउटसाइड डायमीटर, रूट सर्कल, पिच सर्कल, पिच 5 नंबर में सर्कल पिच, 6 नंबर में कॉर्डल पिच, 7 नंबर में डायमीटर पिच, एडेंडम, डीडेंडम, 10 नंबर में क्या है, विड्थ ऑफ टीथ, 11 नंबर में टूथ स्पेस, 12 नंबर में क्या है, विल, टूथ, डेप्थ, क्लियरेंस और पिच सर्कल। सबसे पहले 1 नंबर का देखते हैं। आउटसाइड डायमीटर, यह गियर का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, उसी को बोलते हैं आउट डायमीटर। उसके बाद रूट सर्कल, क्या है, रूट सर्कल। देखिए यहाँ पे डिडिंगल देख रहे हैं, एक सर्कल जैसा जो आपका बनता है उसको बोलते हैं रूट सर्कल। ठीक है, पिच सर्कल। 3 नंबर में पिच सर्कल क्या होता है, पिच सर्कल जो कि एडिंडम, ये जो कि काल्पनिक आकार का बनता है उसको बोलते हैं पिच सर्कल। 4 नंबर में पिच, पिच मतलब क्या होता है, दो गियर की दांतों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। ठीक है, ये गियर की दांत की दूरी को क्या कहेंगे, दो गियर की दांतों की दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सर्कल पिच। सर्कल पिच क्या कहलाता है, सर्कुलर पिच, यदि दो पिच की दूरी को मापा जाता है तो वह आपका सर्कुलर पिच कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉर्डल पिच। कॉर्डल पिच थोड़ा अलग नाम सुने होंगे, यह क्या होता है, देखिए दो गियर की दांतों को बीच को अगर सीधा मापा जाए तो वह आपका क्या कहलाएगा, कॉर्डल पिच कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या है, डायमीटर पिच। डायमीटर पिच मतलब यदि दो गियर की दांतों को पिच सर्कल से अगर भाग दिया जाता है तब आपका पिच डायमीटर पिच कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडेंडम। एडेंडम क्या कहलाता है, एडेंडम आउटसाइड सर्कल के बीच की दूरी को एडेंडम कहा जाता है। ठीक है, आउटसाइड के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, एडेंडम कहा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिडेंडम। डिडेंडम क्या कहलाता है, देखिए डिडेंडम
पिच सर्कल के बीच की दूरी को, रूट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डिडेंडम। पिच की सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डिडेंडम। नेक्स्ट क्या है? विड्थ ऑफ टूथ। विड्थ ऑफ टूथ क्या कहलाता है? देखिए विड्थ टूथ क्या कहलाता है? गियर के बीच की दूरी, मतलब ऊपर से नीचे की दूरी, अगर जितना आपका गियर की दांत की साइज, वह क्या कहलाएगा? विड्थ की चौड़ाई कहलाएगा। टूथ स्पेस, टूथ स्पेस क्या कहलाता है? टूथ स्पेस मतलब इस बीच की दूरी, इसके बीच की, एक गियर की दूरी और दूसरे गियर की दूरी को क्या कहते हैं? टूथ स्पेस। ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हील टूथ डेप्थ। व्हील टूथ डेप्थ क्या कहलाता है? देखिए इसमें भी वही है, व्हील टूथ डेप्थ मतलब ऊपर से नीचे की दूरी को अगर मापा जाता है, वह भी आपका व्हील टूथ डेप्थ कहलाता है, मतलब गहराई कहलाता है। क्लियरेंस, क्लियरेंस मतलब कुछ छूट दी जाती है गियर में, उसको क्लियरेंस बोला जाता है। बिना छूट का गियर चलेगा नहीं, अगर चलेगा नहीं तो वह काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है? पिच डायमीटर। पिच डायमीटर क्या होता है? देखिए पिच डायमीटर के, पिच क्या है? पिच डायमीटर, पिच व्यास के, मतलब कि पिच उसी को क्या बोलते हैं? पिच व्यास के दूरी को पिच डायमीटर कहा जाता है। वो कैसे? पिच सर्कल के व्यास को पिच डायमीटर कहा जाता है। ठीक है। देखिए अब टाइप्स ऑफ गियर। ठीक है। टाइप्स ऑफ गियर। गियर निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? स्पर गियर, स्पर गियर, दूसरा हेलिकल गियर, हेलिकल गियर, तीसरा है हेरिंग हेरिंगबोन गियर, चौथा है बेवल गियर, बेवल गियर, पांचवा है रेक एंड पिनियन, रेक एंड पिनियन, छह नंबर में वार्म एंड वार्म गियर, वार्म गियर एंड वार्म। ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ गियर। टाइप्स ऑफ गियर निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, बेवल गियर, रेक एंड पिनियन, वार्म गियर एंड वार्म। सबसे पहले स्पर गियर। स्पर गियर देखिए यह एक साधारण प्रकार की गियर होता है, इसको साधारण प्रकार की मशीन में प्रयोग किया जाता है स्पर गियर का। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर आप देख सकते हैं यहाँ पे, हेलिकल गियर क्या होता है, अधिक स्पीड पर चलाने के लिए हेलिकल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेरिंगबोन गियर। हेरिंगबोन गियर क्या होता है, जिस प्रकार से हेलिकल गियर आपको दिख रहा है टेढ़ा टेढ़ा, हेलिकल गियर इसमें डबल आकार का होता है, इसीलिए इसको हेरिंगबोन गियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, बेवेल गियर। बेवेल गियर क्या रहता है, देखिए बेवेल गियर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। बेवेल गियर क्या, एक गियर आपका मतलब वर्टिकल में रहता है और एक हॉरिजॉन्टल में गियर रहता है। इस प्रकार की मशीन में गियर का इस्तेमाल, बेवेल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बेवेल गियर का मतलब जब एक दूसरे के विपरीत काटने की, मतलब टीथ दोनों क्या करेगा, लड़ेगा, ये घूमेगा तो ये भी क्या होगा, घूमेगा। इस प्रकार की इसको बेवेल गियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेक एंड पिनियन। रेक एंड पिनियन, यहाँ पे देखिए, रेक एंड पिनियन एक मतलब गियर क्या रहता है, 180 डिग्री में रहता है और एक वृत्ताकार में रहता है। इस प्रकार के गियर का इस्तेमाल को ही रेक पिनियन गियर कहा जाता है। ठीक है, एक फ्लैट रहता है और एक वृत्ताकार में क्या होता है, गियर बना रहता है। इसके लिए क्या रहेगा, इसमें क्या रहता है, देखिए इस प्रकार के गियर का इस्तेमाल मिलिंग मशीन पर इस्तेमाल किया जाता है, किसका, रेक एंड पिनियन का, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वार्म गियर एंड वॉर्म। वार्म गियर एंड वॉर्म यहाँ है, वार्म गियर एंड वॉर्म। वार्म गियर ये क्या है, एक वृत्ताकार है और एक दूसरे जस्ट इसके जैसा है। ठीक है, ये पड़ी रेखा है और ये क्रॉस करती हुई रेखा है, इसी को बोलते हैं वार्म गियर एंड वॉर्म। अलग अलग गियर का इस्तेमाल अलग अलग मशीनों पर अलग टाइप के गियर का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे जिस मशीन की आवश्यकता होती है उस मशीन के गियर को लगा करके स्पीड को कंट्रोल, मतलब कम स्पीड या ज़्यादा स्पीड किया जा सकता है। तो गियर आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से कहते हैं, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।